नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे विद्यार्थियों। मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। करंट अफेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हालांकि हम हमारी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है उसमें हम समय समय पर जो बदलाव होते रहते हैं उनसे आपको अपडेट करते रहते हैं। पर मैंने कहा इन अब बदलाव से जो नाम वगैरह बदले जाते हैं, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया थंबनेल देख के कि बदले गए नाम पर हमने ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और हम इसमें प्रयास करेंगे कि लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाएं जो अभी तक नाम बदले हैं। पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अभी केवल 20 महत्वपूर्ण बदलाव आपके सामने लेके आ रहा हूं, और जिसको हम डिटेल से समझेंगे भी कि क्या है, क्यों किए गए बदलाव। ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में इनसे ये मान के चलना कि बदलावों से करंट अफेयर्स के तौर पर भी एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला पॉइंट कि भाई अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की जो मूर्ति है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। आपने ये देखा, ये आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा हुआ था। न्याय की देवी में की जो मूर्ति बदली गई है, भी अंधा कानून आपने सुना होगा, फिल्मों में दिखाई जाती थी कि ये पहले ऐसी मूर्ति हुआ कर जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुआ करती थी। अब उस मूर्ति में क्या बदलाव हुए, आंखों से पट्टी हटाई गई, साड़ी पहनाई गई और तलवार की जगह संविधान उसे थमाया गया। ये सभी बदलाव किए गए हैं। आप देखेंगे ये पुरानी मूर्ति है, नई मूर्ति है। पहले ये गाउन पहन रखा था, इसको साड़ी पहना दी गई मूर्ति को। इसकी हाथ में पहले तलवार थी, इसको अब संविधान पकड़ा दिया गया। आंखों पे पट्टी थी जो इस पे, वो उस पट्टी को यहाँ पे हटा दिया गया। तो हम देखें कि हमारे जो अभी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने ये फैसला लिया था कि अदालतों में दिखने वाले न्याय की देवी की मूर्ति में हम कुछ बदलाव करें। वो बदलाव क्यों जरूरी थे, क्योंकि न्याय की देवी की मूर्ति पर आंखों से पहले पट्टी बंधी थी, जिससे ये लगता था कि कानून अंधा है, पर नहीं। जिसे संभवतः आम लोगों के बीच ये संदेश जाता था, देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है। ठीक है। और इस मूर्ति के शिल्पकार हैं वो हैं विनोद गोस्वामी जी। ठीक, याद रखिए, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक, हाँ। तो अगले हम बात करते हैं अगले बदलाव की ओर। अगला बदलाव क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दरबार हॉल, अशोक हॉल, गणतंत्र मंडप या अशोक मंडप। देखिए, जितने भी उपनिवेशवाद के चिन्ह थे, प्रतीक थे जो अंग्रेजों ने हम पे थोपे थे या उन लोगों ने किए थे, उनको हमारी ये सरकार जो है लगातार बदलने का प्रयास कर रही है। तो इसका नाम कर दिया गया है क्या, गणतंत्र मंडप। ये गणतंत्र मंडप बना दिया गया है। आप देखें, उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने, उपनिवेश समझते हैं, भारत ने हम पे एक अनाधिकृत रूप से जो कब्जा कर रखा था उसे कहते हैं उपनिवेश। आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण, मतलब हमारे जो प्रतीक है वो भारतीय होने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो हॉल, एक दरबार हॉल और दूसरा अशोक हॉल कर दिया गया है। दरबार हॉल और अशोक हॉल को कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यालय है तथा आधुनिक राज्य और उसके लोगों के प्रतीक रखे हैं। राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें तो इसका जो वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, वो कौन थे, एडमंड लुटियन थे। राजसीमा हिल्स, अरावली पहाड़ी के अंतिम छोर पर दिल्ली में बसा हुआ है क्या, हमारा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल का नया नाम बदल क्या कर दिया गया है, अशोक हॉल का नाम बदल क्या रख दिया गया है। तो देखिए, अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम है और एक भाषाई रूप में लाने और अंग्रेजी उपनिवेश बंधन हटाने के लिए इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अशोक मंडप, अशोक मंडप कर दिया गया है। ये याद रख लेना, ये दो बदलाव हुए हैं। साथ ही और संवैधानिक क्या बदलाव हुए हैं, तो आप देखें सर्वोच्च न्यायालय के एक नए ध्वज, हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक नया झंडा बना है। इस झंडे का रंग कैसा है, इस झंडे का रंग कैसा है, गहरा नीला, गहरा नीला आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है उसका झंडा का रंग कैसा है, गहरा नीला। और इसमें देखिए दो चीज आपको दिख सकते हैं, एक तो अशोक चिन्ह, अशोक चक्र को शामिल किया गया और दूसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये जो गुंबद लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन काफी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता को दर्शाती है। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना याद रख लेना 28 जनवरी 1950
को हुई थी। और वर्तमान उसके मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जी के रिटायर के बाद में ये हमारे संजीव खन्ना जी बन गए। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर है, यानी जो झंडा है इसमें काय की तस्वीर है, तो हमें पता है अशोक चक्र की है और सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग, यानी कि बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रतीक चिन्हों में सर्वोच्च न्यायालय भवन की तस्वीर प्रमुख रूप से दिखाई गई है, ये तस्वीर दिखाई गई है। और ऊपर क्या बनाया गया है, जिसके ऊपर अशोक चक्र स्थित है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का हिस्सा है। इस डिजाइन के माध्यम से न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या जो रेलवे जंक्शन था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य भी नाम बदले हैं, इनको हम देख लेते हैं। अयोध्या रेलवे का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, अलीगढ़ को हरिगढ़ बोल दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट कर दिया गया है, मुगलसराय तहसील को पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है, और मुगलसराय रेलवे स्टेशन नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया है, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ये बहुत सारे बदलाव जो अयोध्या में किए गए हैं, इनके बारे में हमने देखा। अगले बदलाव को देखते हैं, तो बिहार मखाना, ये बिहार का जो मखाना था, ये पहले बिहार मखाना के नाम जाना जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया है मिथिला मखाना। क्या कर दिया है, मिथिला मखाना। हाँ, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हैं, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और आपको बदला है कि आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किए गए थे, धाराएं बदल गई थी। तो ये कब से, 1 जुलाई 2024 से ये बदलाव लागू हुए थे। और आपको याद होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भाई देखिए, पुराने जो औपनिवेशिक युग यानी जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाए थे, 3 आपराधिक कानून थे, आईपीसी जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते थे, अब उसे क्या कहने लगे हैं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। उसका नाम क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। पहले से भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड कहा जाता था। ये 1860 में बना था, उसकी जगह 2023 में हमने क्या ले आए, बीएनएस ले आए। आईपीसी की जगह क्या आ गया है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोटेक्शन कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो थी सीआरपीसी, इसकी जगह क्या आ गया है, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी की जगह क्या आ गया है, बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आया था, उसकी जगह आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आ गया। ये सब बदलाव हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने देश को आजाद हुए इतना ज्यादा समय हो गया है, हम क्यों अंग्रेजों के बनाई हुई चीजों के अपने ऊपर ढोते रहें। हमारे खुद के प्रतीक हो सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों की बनाए गए प्रतीकों से उबरने के लिए हम ये सब कुछ बदलाव कर रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी बीसीएलसी कहा गया है। इन तीनों को मिला करके क्या कहा गया है, भारतीय आपराधिक कानून संहिता बीसीएलसी कहा गया है। ये इंपोर्टेंट है भैया, वेरी मोस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लियो। ठीक है, कुछ जो धाराएं बदली गई हैं आईपीसी की, उनमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस धाराएं। देशद्रोह की जो धारा जो पहले बहुत चला करती थी, 124 लगती थी आईपीसी में, और भारतीय न्याय संहिता में उसका नाम हो गया 152। नंबर बदल गए हैं। गैर कानूनी सेवा यानी आपने सुना कि धारा 144 लग गई भैया, बाहर मत घूमो, तो धारा 144 की जगह अब लगेगी धारा 189, 189। हत्या, ये तो बड़ी फेमस है भाई, 302 केस लग गया। 302 मतलब क्या, किसी की हत्या करते हैं आप, तो 302 लगता था, अब लगा करेगा 101, है ना। और हत्या का प्रयास, किसी का सर फोड़ दो, मारने की कोशिश की गई है, तो पहले लगती थी 307, अब आ गया है 109, याद रख लेना। दुष्कर्म, किसी के साथ बलात्कार, रेप, उसके लगता था 376 आईपीसी में, अब लगेगा धारा 63 और मानहानि धारा 399 की जगह हो गया 356। ठगी 420 पहले कहते थे भाई ये 420 आदमी है, अब उसे क्या कहना पड़ेगा, 316।
420 का हो गया 316। ये कुछ महत्वपूर्ण थी, इनको आप याद रख लेना, ये वेरी मोस्ट है। वैसे तो बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन मैंने कम से कम आपको जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण सकते हैं उनके बारे में बताया। हाल में ही आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी बना गया? तो ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया तेलंगाना। चूंकि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, जो चली गई कायम है तेलंगाना में, अब हैदराबाद। तो फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाई जाए? तो अमरावती नामक एक शहर था, उसको बनाने का जो है घोषणा की गई थी। तो अमरावती को विकसित करने में बहुत बड़ा टाइम लगा, और अब अमरावती ही पूरी इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिला का नया नाम क्या रख दिया गया? तो वो रखा गया है लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रख दिया गया है, अहमदनगर का नाम बदलकर। केरल राज्य का नया नाम क्या है? तो केरल का नया नाम कर दिया गया है केरलम। केरल को आप जानते हैं, ये भारत में केरल राज्य है, और केरल राज्य इसको हम मालाबार तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट यहाँ पर पुराने समय में जो है चेर वंश के राजाओं का राज्य हुआ करता था। ठीक है। और यहीं पर आपको पता है कि पहली बार भारत की जब खोज की थी 1498 में वास्को डी गामा ने, तो वो कालीकट बंदरगाह केरल में ही पहुंचा था। भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल क्या रख दिया गया है? तो वो रखा दिया गया है निरंजन साहा स्टेडियम। क्या रख दिया गया है? निरंजन साहा स्टेडियम। याद रखिएगा। इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नोटी बॉय से बदलकर क्या कर दिया है? डिसिप्लिन्ड बॉय। ये नोटी बॉय था, अब वो डिसिप्लिन्ड हो गया है। तो नोटी बॉय जो है जीएसएलवी रॉकेट का नाम। ये रॉकेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में मेरा एक विस्तृत वीडियो है यूट्यूब पे, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको क्या होता है जीएसएलवी, क्या होता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल किसे कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये हमने बड़े डिटेल में अच्छे से समझा है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर क्या कर दिया गया है? भाई जैसे हमारा मध्य प्रदेश है ना, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी, है ना। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश को यूपी, जो हमारी गाड़ियों पर नंबर लिखा था एमपी 67 इतना इतना, तो वैसे ही जो टीएस था तेलंगाना का, अब उसका हो गया टीजी। क्या हो गया है? टीजी। अब वो टीजी का लिखा जाएगा वहां पर। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है। इसका नया राज्य गान कौन सा होगा? जैसे हमारा मध्य प्रदेश का राज्य गान है ना, सुक्का दाता सबका साता सबका ये संदेश है ना। तो ऐसे ही तेलंगाना का भी एक अपना राज्य गान है, उसको बदल दिया गया है। अभी क्या कौन सा है? तो वो है सही, जय जय हो तेलंगाना। जय जय हो तेलंगाना। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस ये सभी आप पता है आयुष्मान कार्ड बनते हैं लोगों की, 5 लाख तक की मुफ्त इलाज लोगों का हो जाता है। तो वो भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत नाम के भवन बनाए जगह जगह लोगों को चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनका नाम बदल कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक। हाल में उधमपुर रेलवे स्टेशन नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी नाम सुना है आप लोगों ने, जो हमारी एक शिक्षा बोर्ड है, 12वीं क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम को सुझाव दिया है कि इंडिया का नाम हटाओ और कौन सा नाम रखो? भारत नाम रखो। हालांकि कुछ लोगों में इसी में दिक्कत है। भारत का प्राचीन नाम है, हमारे देश का नाम भारत ही सबसे प्राचीन है। हालांकि आर्यव्रत या फिर जम्बूद्वीप, ये भी भारत के प्राचीन नाम है। हिंदुस्तान भी भारत को ईरानी लोगों ने कहा, और फिर इंडिया तो अंग्रेजों ने कहा, लेकिन हम मूल रूप से क्या हैं? भारत हैं। ठीक है। तो ये मैंने प्रयास किया था। हालांकि बहुत सारे प्रश्न और मैं ऐड कर सकता था, पर वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने आपके लिए, क्योंकि आप लोग बड़े आलसी हो, जरा सा लंबा वीडियो हो तो आप लोग देखते ही नहीं, उसको छोड़ देते हो। भाई ध्यान रखो,
अगर समय किसी चीज में आप ज्यादा दोगे तो आपको मटेरियल भी ज्यादा मिलेगा, आपको ज्ञान भी ज्यादा मिलेगा, आपकी समझ विकसित होगी। अब शॉर्ट वीडियो देख करके आप चाहोगे जल्दी इसमें बहुत कुछ बता दिया हो, भाई कम समय में हम क्या बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा इस मोनो के साथ एप्लीकेशन है जीनियस कोचिंग क्लासेस का, जो प्ले स्टोर पर है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे डाउनलोड करिए, वहाँ पर फ्री मटेरियल में आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि स्टैटिक जी के ऐसा जीएस जो स्थिर रहता है, बदलता कभी नहीं है, उसकी मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास भी लेके आने वाला हूँ। साथ में एक पूरी बेहतरीन बुक को मैं भी लिख रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। और जैसे भी तैयार हो जाती है, लगभग तैयार है, उसमें कुछ चीज़ और जोड़ना है, तो 8-10 दिन में हम आपके लिए वो उपलब्ध कराएंगे। जिसको भी प्राप्त चाहिए, प्राप्त करना है, तो वो हमसे प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।